तो देखिए बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपकी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कई सारी वैल्यूज़ जो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते उन्हें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ हमें क्यूबिक इक्वेशंस दे रखा है और इस क्यूबिक इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे ऐसे क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन थ्योरम के द्वारा सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो बच्चों आपके इटरेशन मेथड के द्वारा सिंप्लीफाई कर लिए जाते हैं या न्यूमेरिकल मेथड के द्वारा सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट जो मेथड है आपका यूनिट फर्स्ट होगी, यहीं से चालू होता है आपका। अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये है आपका पहला मेथड जिसका नाम है आपका बाइसेक्शन मेथड। आगे चल के न्यूटन-रैम्सन्स फॉर्मूला भी करेंगे, इसी के अंडर आता है, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमें कोई क्यूबिक इक्वेशंस दे रखी है तो हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों बाइसेक्शन मेथड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें 4 इटरेशन अप्लाई करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो सपोज डैट इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका ये। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। सपोज डैट दिस इज वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड बी। तो देखिए, सपोज डैट ये जो ग्राफ है और ये हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया है सपोज डैट, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यहाँ होगा, क्योंकि जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी जिन्हें हम ए और बी कहेंगे, जिन पे आंसर जो है आपका, ये वैल्यू जो है कॉन्जुगेटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब नेचुरल नंबर तो नहीं, रियल नंबर कह दीजिए, रियल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपको जब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये जहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, सर्च करेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, लगभग इसी ड्यूरेशन में वैल्यू आ जाती हैं। तो ये हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे x की जगह पर, और हमें ये नंबर जो हैं ऐसी वैल्यू दे देंगे जहाँ पे फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव होगा और उससे कॉन्जुगेटिव वैल्यू पे फंक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अगर हमें मिल जाती हैं, फिर उसके बाद हम इस सॉल्यूशन के और करीब जाएंगे। मान लीजिए फिर हम x1 निकालेंगे, x1 का सॉल्यूशन होगा a + b/2। फिर इसके बाद हम x2 निकालेंगे, तो x2 का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका, जब x2 फाइंड आउट करेंगे तो a + x1/2, x3 निकालेंगे तो x1 + x2/2। तो इस टाइप में मान लीजिए x3 जो है यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे इसके क्लोज जाएंगे। कैसे जाएंगे वो क्वेश्चन से बहुत ही इजी तरीके से आप जानेंगे। काफ़ी आसान मेथड है बच्चों, समझने में भले ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन देखते हैं बच्चों कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें सर्च करने पड़ेंगे वो इंटरवल जहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, और साथ ही साथ उसका कॉन्जुगेटिव इंटरवल जिस पे नेगेटिव हो, मतलब अगले पर आपका अगर एक इंटरवल पे पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव हो। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे x को पहले लिख लीजिए, ये है x³ 4x - 9। तो आप यहाँ पे पहले 2 पुटअप कर दीजिए। तो 2 को पुटअप करेंगे 8 आ जाए, ये लिख देते हैं पहले 2 का क्यूब। 2 पुटअप किया बच्चों, तो हमें 4 इटरेशन के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये है 8 - 8 - 9, तो 8 कैंसिल, -9 आ जाएगा। अगर हम 3 पुटअप कर दें तो 3 का क्यूब 4 × 3 - 9, तो ये 27 -12 -9 जो कि 21 होगा। तो ये माइनस करोगे 21 को तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों, एक पे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है, एक पे नेगेटिव वैल्यू मिल गई है, तो और दोनों ही कॉन्जुगेटिव हैं। तो बस आपका काम चल जाएगा। एक को आप a कह देंगे, इसका मतलब a जो है 2 होगा, b जो है वो 3 होगा। तो बच्चों यही स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5
या फिर -1 -2, तो इन्हीं इंटरवल पे आपको 2 इंटरवल मिल जाएंगे जहां वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगी। याद रखना है कि अगर एक वैल्यू आपकी आपने पहले 2 पुटअप किया, 2 पे नेगेटिव आई, 3 पे भी नेगेटिव आई और 4 पे पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब बच्चों 3 और 4 जो हैं ये आपके ए और बी होंगे। मतलब जो बिल्कुल नियर अबाउट इंटरवल होंगे उनको आप ए और बी मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा जैसे कि ए ये है, बी ये है, तो अब आप x1 निकाल लीजिए। तो x1 का फॉर्मूला है 2 + 3/2 डिवाइड बाई 2, तो ये है आपका x1, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, इट विल बी 2.5। तो 2.5 मिल चुका है आपको x1। तो अब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 2.5 की वैल्यू। तो लिख दीजिए बच्चों x3। अब आपको सारी वैल्यू जो है यहीं पे पुटअप करनी होगी। 2.5 का क्यूब -4, 2.5 -9, 2.4, ये 2.5 का क्यूब अगर आप करेंगे इसका मतलब 2.5 × 2.5 ये हो जाएगा 6.25। 6.25 की 2.5 से इंटू करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 15.625। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 4 से इंटू 5 10, और ये 10 को 9 के साथ में ऐड कर दीजिए तो 19। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये है -3.375 जो कि नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ये लाइन जो है आपने देखा कि आपको वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में मिली है। यहाँ पे 2 पे जो वैल्यू है वो है आपकी नेगेटिव और 3 पर जो है वो है पॉजिटिव। तो आपने देखा यहाँ पे इसके बीच में एक सॉल्यूशन मिला जो है आपके पास में 2.5, तो 2.5 को लिख लीजिए यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे आपने देखा 2.5 पर आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलती है। ठीक है बच्चों, 2.5 पे आपको इसकी वैल्यू कैसी मिलती है? नेगेटिव। अच्छी बात है, 2.5 पे नेगेटिव वैल्यू मिली है तो अब आप इस इंटरवल को कैंसिल कर दीजिए। अब इसका मतलब आपका सॉल्यूशन इन दोनों इंटरवल के बीच में होगा। इसको आप ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी। तो इसका मतलब x2 निकालिए, ये है आपके पास में 2.5a और ये है b डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 5.5 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 5.5 डिवाइड बाई 2 तो इट विल बी, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बच्चों आ जाना है कितना? 2.75। तो देखिए बच्चों 2.75 आपको वैल्यू मिल जाएगी, और इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आपको मिल रही है वो है बच्चों 2.75। और 2.75 पे चेकआउट कीजिए कि ये सॉल्यूशन जो है कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है बच्चों, तब जाके आपको पता चल पाएगा। तो 2.75 जब आप पुटअप करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं कितना आने वाला है 2.75 पे। तो 2.75 का क्यूब कर दीजिए, माइनस का 4.2.75 -9, 2.75 का क्यूब करेंगे तो इट विल बी 20.797 के अप्रॉक्सीमेटली होगा। इसकी इंटू करके 9 को ऐड करेंगे तो इट विल बी लगभग आपका ये 20 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.797 होगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है बच्चों ये 2.75। इसका मतलब आपने देखा इसके बीच में वैल्यू आई वो है 2.75, और इस पे आपने देखा हमें वैल्यू जो है पॉजिटिव मिली। तो इसका मतलब बच्चों अब ये इंटरवल कैंसिल हो जाएगा और रूट्स जो हैं आपके इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बीच में रूट्स आएंगे। अब इसके बीच में आपको रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए। तो अब x3 फाइंड आउट करेंगे तो 2.5 + 2.75 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2.625। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.625 की। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है 2.625। ये पुट अप कर दीजिए इसमें 2.625 का क्यूब और 4
2.625 माइनस का 9। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी गेट, तो अब आपको लगभग माइनस का 1.4। ठीक है बच्चों, पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस की वैल्यू मिलने वाली है। तो इसे मैंने थोड़ा पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था, तो माइनस का 1.412 मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वैल्यू बच्चों ये है जो कि नेगेटिव रिजल्ट देती है हमें। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपने देखा इसके बीच में एक इंटरवल मिला आपको जो है 2.625 और इस पे आपको वैल्यू मिल रही है बच्चों नेगेटिव। तो नेगेटिव मिल रही है, ये वाला इंटरवल फिनिश हो जाएगा और ये इंटरवल बच जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल ये है और इसमें ए अब ये मान लिया जाएगा, बी इसको मान लीजिए। ठीक है, ए बी किसी को भी मान सकते हैं। तो x4 निकाल दीजिए, तो ये है 1.625 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड कीजिए तो इट विल बी 2.6875। तो आपको लगभग बच्चों ये सॉल्यूशन मिलेगा और इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रूट्स होगा 4 इटरेशन में वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में होगा। तो चाहो तो लिख सकते हैं आप, देयरफॉर रूट्स इज 2.6875। ठीक है, तो 4 इटरेशन में रूट्स की वैल्यू ये होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जरा ध्यान देंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैनल पर आएंगे और आपकी एक यूनिट जो कि मैं दूसरे चैनल पे करवा चुका हूं बच्चों को, तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, जो जहाँ पे आपको दूसरे चैनल पे आपको जाना होगा, जहाँ मैंने पूरी एक यूनिट डाल रखी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाली, तो आप उसे वहाँ से सॉल्व कर लें। बाकी आगे की वीडियो इसी चैनल पर आएंगी।